वेलकम बैक टू मैडी को। अच्छा खासा धूप पड़ा है और मैं बाहर निकला हूँ एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए। क्या एक्सपेरिमेंट है आपको मैं चलते चलते बताता हूँ। ओके, तो मैं देखना चाहता हूँ कितना प्रैक्टिकल होगा एक फोल्डेबल इलेक्ट्रिक साइकिल को पब्लिक ट्रांसपोर्ट में फोल्ड करके कैरी करना। आइडली मुझे ऑलरेडी ऑटो बुक कर लेना चाहिए, बट पता नहीं, मैं साइकिल पे बाहर निकला हूँ, डायरेक्टली ऑटो लेना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। बहुत टाइम के बाद ये साइकिलिंग लेन पे चढ़ाया मैंने। साइकिलिंग लेन ख़त्म कर लेता हूँ, उसके बाद रिक्शा पकड़ लूँगा। Oh, I absolutely love this part of the road। ये देखना, यहाँ पे साइकिल लेन है, साइकिल का सिंबल है, साइकिलिंग लेन है, लेकिन वो लोगों ने झाड़ को काटा नहीं है। यहाँ पे बस ओपन स्पेस रखा है, तो आप साइकिल घुमा के लेके जा सकते हो। ये वाली चीज़ बहुत बार मैंने नोटिस करी ये वाले साइकिलिंग लेन पे। एंड नाउ नोटिस दिस एरिया, ये है चतुर्श्रृंगी पुलिस स्टेशन। आई गेस ये है विद्यापीठ रोड। ये बोलर्ड्स को क्रॉस करते ही ये देखना, बहुत सारे पीपल के झाड़ है यहाँ पे। इतने सारे बैनियन ट्रीज है यहाँ पे। काफ़ी शांत फील होता है ऑल ऑफ अ सडन। भले बहुत गाड़ियों का नॉइज़ है, केओस है, बट वाओ, दिस इज सच अ नाइस प्लेस टू रेस्ट एट। नंदलेस अभी निकलता हूँ मैं और आगे जाके रिक्शा पकड़ते हैं। ओ, ये है नेशनल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, ये बाजू वाला बिल्डिंग। और वो जस्ट पुलिस स्टेशन के पहले ही, मतलब लेफ्ट साइड में पुलिस स्टेशन है और उसके पहले यहाँ वहाँ पे एक बोटानिकल गार्डन है। आई वॉज़न्ट अवेयर अबाउट दैट इज वेल। पहली बार देखा मैंने। इसे बिल्डिंग्स कभी नोटिस नहीं होते ना, वहाँ पे अंदर क्या है। ओके, दैट्स इट। अच्छे रास्ते ख़त्म हो गए, किचकिच चालू हुआ, गंदे रास्ते चालू हुए। नाउ इज़ द टाइम टू स्टॉप द साइकिल एंड ट्राई टू फिट इट इन एन ऑटो रिक्शा। ऑटो रिक्शा नाम बोला और सामने से ही ऑटो रिक्शा रॉन्ग वे आ रहा है। क्विकली इसे फोल्ड कर लेता हूँ मैं ऑटो बुलाने के पहले। कॉम्पैक्ट एंड इजी टू मूव। मुझे लगता नहीं है ये रिक्शा में आएगा, रिक्शा के पैर के गैप में आएगा, ऐसे तो मुझे नहीं लगता। एट द मोस्ट रिक्शा के सीट पे रखना पड़ेगा, बट ट्राई किए बिना नहीं समझेगा। लेट अस ट्राई इट आउट। बसेल ना काहीतरी अटकलंय। द पेडल गॉट स्टक। सीट अडकली ॲक्च्युली। दादा सीट अडकली इकडे। सीट एक मला नाव अडक बसेल। not so easy.
हाँ चालू है। तो गाइस जैसे आपने देखा, फोल्डिंग साइकिल को रिक्शा में डाल के लेके जाना वॉज नॉट ईजी, नॉट एट ऑल ईजी। तो रिक्शा में इसे डालना इज़ आउट ऑफ द क्वेश्चन। अब मैं आया हूँ पुणे स्टेशन, देखने वाला हूँ अगर मैं इसे ट्रेन में डाल के कहीं लेके जा सकता हूँ तो। लेट्स गेट गोइंग। का टिकट ले लिया, साइकिल के लिए मुझे अलग से टिकट लेना पड़ेगा। तो मुझे लगेज डिपार्टमेंट में जाना है और साइकिल के लिए अलग से टिकट लेना है। मैं लोनावला जाने का सोच रहा था लेकिन अभी 1 बज गया, लोनावला का ट्रेन 3 बजेगा, मुझे 2 घंटा टाइम पास करना पड़ेगा। तो मैंने जस्ट दापोडी का टिकट निकाल लिया है। लेट्स सी कितना आसान होगा या मुश्किल होगा साइकिल को लेके जाने। ओके, इट इज़ नॉट सो स्ट्रेट फॉरवर्ड अपेरेंटली। अगर मुझे नज़दीक ही ट्रेन में डाल के लेके जाना है तो वैसा कोई ऑप्शन है नहीं, मुझे पार्सल करके भेज देना पड़ेगा। तो अगर साथ में लेके जाना है दैट इज़ नॉट पॉसिबल। अब मैं टीसी के यहाँ पे जा रहा हूँ बात करने के लिए कि इसे कैसे टैकल किया जाए and if that is even possible. And a short answer to whether you can carry your foldable electric cycle in a local train in Pune is no. क्या भसड़ था, क्या बताओ गाइस। ओके, तो सबसे पहले तो मैंने नॉर्मल टिकट लिया, रेगुलर टिकट। मुझे प्लेटफॉर्म पे एंट्री करने के लिए मैंने दापोडी का टिकट लिया और उन्होंने मुझे कहा कि साइकिल के लिए मुझे एक और टिकट लेना पड़ेगा लगेज के काउंटर से। तो मैं जब वहाँ पे गया, वो बेसिकली लगेज का काउंटर नहीं था, पार्सल का काउंटर था। उन्होंने कहा कि आपको साइकिल पैक करके कहीं भिजवाना है तो आप वो काउंटर से भेज सकते हो। जिसमें मैंने कहा कि नहीं, मुझे पार्सल नहीं कराना है, मुझे मेरे साथ कैरी करना है, बस पुणे स्टेशन से दापोली तक लोकल ट्रेन से ही। जिस पे उन्होंने मुझे कहा कि तो एक काम करो, आपको यहाँ पे नहीं होगा, वो आपको जाना पड़ेगा टीसी के ऑफिस। टीसी आपको एग्जैक्टली गाइड करेंगे। टीसी के ऑफिस में टीसी थे नहीं, वो लोग टिकट कलेक्ट करने के लिए निकले थे प्लेटफॉर्म पे। तो मैंने प्लेटफॉर्म पे इंक्वायरी करी टिकट कलेक्टर से। भाई, हाँ भाई, साइकिल ये साइकिल इलेक्ट्रिक वाला साइकिल है, बैटरी वाला। हाँ, आप ये भी होता है, अभी आगे जाएगा मैं करूँगा तो, लेकिन हाँ वैसे भी कर सकते हो। हाँ हाँ, गियर वाला भी है। आपको चाहिए तो आप ऐसे पेडल कर सकते हो और चाहिए तो आप ऐसे कर सकते हो। ये देखो, मैं थोड़ा दिखाता हूँ, ऐसे आगे जाता है। हाँ, मैं ज़्यादा करूँगा तो आगे ठोक देगा उसको, रिक्शा को। कितने का लिया था? ये आता है 40,000 का आता है। 45 का हाथ से बना रहता है। 45 का क्या मतलब कि आगे से बना रहता है का हाथ से बना रहता है? मैंने बनाया नहीं, ये रेडी मिलता है। रेडी रेडी मिलता है, इलेक्ट्रिक बैटरी पे चलता है। ये बैटरी है ना, ये वाला, वो निकाल सकते, चाबी डाला है। इसको फुल चार्ज किया है? फुल चार्ज किया, 4-5 घंटा लगता है फुल चार्ज करने में। कितना टाइम चलता है? 50 किलोमीटर तक चलेगा। अच्छा होगा। हाँ, अगर दिन भर आप 50 किलोमीटर चलाओगे तो चलता है वैसा। तो वही बात है, वो टीसी के पास गया। टीसी ने मुझे बोला कि आप टीसी ऑफिस में जाके किसी से बात कर लो। तो मैं टीसी ऑफिस में वापस गया, उन्होंने बोला कि नहीं, आप पर्टिकुलर एक सीनियर टिकट कलेक्टर है, उनको पता है, उनसे बात कर लो। इतना कॉम्प्लिकेटेड था, मैंने गिव अप कर लिया। शॉर्ट आंसर टू इफ़ यू कैन ईजीली कैरी योर फोल्डेबल इलेक्ट्रिक साइकिल इन अ लोकल ट्रेन इन पुणे इज़ नो। इफ़ यू कैन कैरी, आई डोंट नो। अब बाकी है देखना
बस में, लोकल बस में साइकिल मैं फिट कर पाता हूँ या नहीं। लिटरली मैंने यहीं से शुरू किया था, फिर नीचे से यू टर्न लिया था और गया था पुणे की तरफ। मैंने बस किया नहीं और डायरेक्टली मैं यहीं पे आ गया हूँ साइकिल चला चला के। बट कोई बात नहीं, यहाँ पे आगे बस स्टॉप है, आउन का बस स्टॉप, तो देखते हैं वहाँ पे कोई बस मिलती है तो। ओके ओके, नहीं येणार, फोल्डिंग वाली पण आहे। अच्छा अच्छा ठीक आहे, चालेल, थँक्यू। एंड गाइज यू गेट द आंसर, बस के अंदर अलाउड है नहीं। तो ना ही ट्रेन में अलाउड था, ना लोकल बस में अलाउड है साइकिल। रिक्शा के अंदर डाल सकते हो, बट अगर वो रिक्शा वाला अलाउ करे तो, बट इट्स नॉट ईजी, दैट इज़ फॉर श्योर। आसान तो बिल्कुल नहीं है। तो ना रिक्शा, ना ट्रेन और ना बस। कैब के अंदर पॉसिबल है, उसमें भी लिमिटेशंस है। साइकिल को फोल्ड करके भी आप आसानी से गाड़ी के डिक्की में नहीं डाल सकते। मेरे पास पहले एक सेडान था, सोनाटा गोल्ड, पुराना वाला, उसका कितना बड़ा डिक्की है, फिर भी उसके डिक्की में साइकिल को मैं फोल्ड करके आसानी से नहीं डाल पाता था। और अगर आप कैब में डालने का बोल रहे हो, जो सेडान या कॉम्पैक्ट सेडान हो, कैब लाइकली सीएनजी होगा, और क्योंकि सीएनजी है उसके डिक्की के अंदर सीएनजी का टैंक होगा, तो डिक्की में ज़रा भी साइकिल को डालने का चांस ही नहीं है। एट द मोस्ट आप पीछे वाले सीट में रख सकते हो फोल्ड करके, वो भी सीट के ऊपर आपको रखना पड़ेगा। सीट के नीचे जो गैप है पैर का, वहाँ पे आप साइकिल रख नहीं सकते, क्योंकि उतने से गैप में साइकिल फोल्ड होके फिट नहीं आता। तो यह आसान बिल्कुल नहीं है रिक्शा में लेके जाना, बस में लेके जाना, ट्रेन में लेके जाना, और ना ही कैब में लेके जाना। वीडियो एंड करने के पहले मैं आपको गाड़ी में दिखा भी देता हूँ पीछे आपको कैसे डालना पड़ेगा। मेरी गाड़ी में दिखाता हूँ, कैब में नहीं दिखाता। तो साइकिल को गाड़ी में या कैब में रखने के लिए पहले सीट निकाल लेना, ताकि जब आप साइकिल अंदर डालोगे तब इंटरफियर ज़रा भी ना करे। सीट सेपरेट करके मैंने अलग से रख दी। अब बारी आती है साइकिल रखने की। साइकिल के लिए एक चीज़ हमेशा याद रखना, ये जो पेडल है, पेडल को हमेशा आगे के तरफ रखना, क्योंकि अगर आप पीछे लोगे तो ये पीछे का जो व्हील है उसमें इंटरफियर करेगा और आप अनफोल्ड आसानी से नहीं कर पाओगे। साइकिल अगर आप पीछे मूव करते हो, ये देखना पेडल पीछे हो रहा है, दैट कुड लीड टू अ प्रॉब्लम। तो हमेशा साइकिल फोल्ड करने के बाद आगे ही मूव करना। हमें ऐसे डालना चाहिए ताकि हम आगे की तरफ पुश कर सकते हैं। बाइक उठाई और ये गई साइकिल अंदर। मैंने अच्छे से अंदर नहीं डाली है क्योंकि मैं वो साइड से खोलने वाला हूँ और आसानी से यहाँ से अंदर खींच लूँगा। And that is how you can load your folding electric bicycle in a cab or in a car. इतना ही था ये वीडियो के लिए। If you enjoyed watching it, don't forget to let me know by hitting the like button. Also don't forget to subscribe so that you will stay notified with the upcoming videos. Thank you so much for watching Madi Coco. I will see you in the next one. Goodbye.